हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे स्पीड के बारे में, और स्पीड के बारे में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड टाइप में, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। हम अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे अब एवरेज स्पीड की। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। या हम इसको कह सकते हैं थर्ड टाइप की स्पीड है हमारे पास, एवरेज स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे अब एवरेज स्पीड की। यानी कि औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल हमारे पास होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कितनी दूरी आपने तय की और कितने समय पर आपने तय की, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल कहलाती है। और इसकी यूनिट भी सेम होती है, इकाई भी इसकी सेम होती है, मीटर पर सेकेंड इकाई। बड़ी इकाई इसकी भी किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। किलोमीटर पर घंटे से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसकी इकाई। तो इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकेंड, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो मैं आपको एवरेज स्पीड का हर एक प्रकार का क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन में यानी कि न्यूमेरिकल में जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसके टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपकी स्क्रीन में लिख रहा हूँ, अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी which is 30 kilometer away in 2 hours, and from B to C 60 kilometer away, या मैं बोलूँ 60 किलोमीटर in 2 hours. Find the, तो काम करते हैं इसको 3 hours कर देते हैं, and from B to C in 2 hours. Find the average speed. क्या कह रहा है? एक वस्तु ए से बी 30 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, और बी टू सी ये 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटे में जाती है, और बी टू सी यानी बी से सी 60 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। इस वस्तु की औसत चाल क्या होगी? इस वस्तु की औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछे, यानी कि एवरेज स्पीड आपसे इस वस्तु की पूछी, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, हमें जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ये वस्तु ए से बी गई और बी से सी गई, है ना। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी हमें दिया है 30 किलोमीटर। टाइम
टेकन फ्रॉम ए टू बी, कितना टाइम लगा, तो 2 आवर, 2 घंटे में लगे। ठीक है, 3 आवर्स लगे, यहाँ पर 3 घंटे दिए हैं, 3 घंटे यहाँ पर लगे। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, वो दिया है 60 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम दिया है हमें, टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का जो हमें टाइम दिया है वो दिया है हमें 2 घंटे। 2 घंटे में यहाँ पे बी टू सी का टाइम भी दिया है ना। हमसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालो, औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए से बी की दूरी हमें दी है, ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी का समय, ए से बी तक का समय हमें दे रखा है 3 घंटे। फिर बी से सी तक की दूरी हमें दी है 60 किलोमीटर। फिर बी से सी तक का समय हमें दिया है 2 घंटे। तो अगर हम यहाँ पर औसत चाल देखें कि हमसे औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल का सूत्र ध्यान करें, तो औसत चाल का सूत्र होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय हमारा यहाँ पर। यानी कि औसत चाल का क्या सूत्र हो जाएगा, तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए, तो एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितनी होगी, ए से बी तक की दूरी, डिस्टेंस फॉर ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, फिर हम कहेंगे टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी, यानी कि ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी बटा ए से बी तक का समय प्लस बी से सी तक का समय। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ए से बी तक की दूरी है 30 किलोमीटर, 30 प्लस बी से सी तक की दूरी, तो बी से सी तक की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, प्लस 60 डिवाइड बाय ए से बी तक का समय है 3, तो 3, और बी से सी तक का समय है 2, यानी कि 3 प्लस 2, है ना, यही हमें दिया है, बी से सी तक का समय 2 घंटे। तो जोड़ देते हैं इसे, 60 और 30 होते हैं 90, और 3 और 2 होते हैं 5, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 4, 5 से 40, तो आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटे, हमारा इसका आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, इसकी औसत चाल है, एवरेज स्पीड। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ए से बी तक की दूरी दे रखी थी, ए से बी तक का समय दे रखा था, टाइम दे रखा था, बी से सी तक की दूरी दे रखी थी, और बी से सी तक का समय दे रखा था, औसत चाल हमसे पूछी थी, तो कुल दूरी कर लेंगे और कुल समय कर लेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय करके हमारी औसत चाल निकल जाएगी, यानी कि एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है एक बॉडी ए से बी गई, ठीक है, अ बॉडी गोज फ्रॉम दिल्ली, मान लो दिल्ली से गई, टू कानपुर, कानपुर विच इज, लमसम ले लेते हैं 500 किलोमीटर अवे, इन टाइम, बॉडी की जगह बस लगता है, बस, इन टाइम 10 आवर्स, 10 आवर्स, and it comes back in time
15 hours find the average speed of bus. एक बस दिल्ली से कानपुर जो 500 किलोमीटर दूरी पर है, दस घंटे में पहुंचती है। वही बस 15 घंटे में दिल्ली वापस आ जाती है। दिल्ली वापस आ जाती है। बस की औसत चाल क्या है? आपसे पूछा एवरेज स्पीड ऑफ बस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि एक बस जो है दिल्ली से गई कानपुर, ठीक है ना, तो दिल्ली से ये कहाँ जा रही है? कानपुर ये जा रही है। दिल्ली से ये कानपुर की तरफ हमारी जा रही है। तो दिल्ली से कानपुर तक की दूरी हमें कितनी दी है? 500 किलोमीटर दी है। तो हमें दिल्ली से कानपुर तक की क्या दे रखी है? दूरी दे। दिल्ली से कानपुर, ठीक है। तो 500 किलोमीटर दिल्ली से कानपुर है, जो ये लगाती है कितना समय? 10 घंटे पहुंचने में लगाती है। वहीं कानपुर से दिल्ली भी 500 ही किलोमीटर तो होगा, वापस आई है जब, लेकिन इस टाइम जो समय लगा है वो 15 घंटे लगा है। यानी कि हम यहाँ पर दो दूरियां देखेंगे। एक बार जाते हुए, यानी कि when bus is going from Delhi to कानपुर, जब बस दिल्ली से कानपुर जा रही है, तो दिल्ली से कानपुर की दूरी हमारे पास दी है, डिस्टेंस हमें दिया है 500, और टाइम हमें दिया है, समय हमें दिया है 10 घंटे, ठीक है। उसी प्रकार जब बस when bus is coming from कानपुर टू दिल्ली, जब बस कानपुर से दिल्ली वापस आए, जब कानपुर से दिल्ली वापस आएगी तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? फिर से डिस्टेंस 500 ही तो होगा, दूरी 500 ही होगी। और टाइम यहाँ पर कितना है? टाइम, समय, यहाँ पर समय इसको लग रहा है 15 घंटे, यानी कि वापस आने में 15 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल जो है वो है कुल दूरी
बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए तो औसत चाल निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितनी है? 500 जाने की, 500 वापस आने की। कुल समय कितना है? 10 घंटे जाने में लगा, 15 घंटे आने में लगा। तो ये बन जाएगा 500 प्लस 500 1000, 15 प्लस 10 25, 5 से काट लेते हैं इसे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 4, 5 4 जा 20। तो आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? इसकी औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए नोट कर लें इसे। तो हम यहाँ पर औसत चाल निकाल लेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने टोटल डिस्टेंस देख ली, 500 प्लस 500 कुल दूरी हो गई, और टाइम हो जाएगा 10 घंटे प्लस 15 घंटे, यानी कि 25 घंटे हो जाएंगे। तो 1000 बटा 25 को सॉल्व करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। चलिए आई होप ये छोटी सी चीज क्लियर होगी। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी ए से बी गई, बी से फिर सी जा रही है, ए से बी गई मानो, फिर बी से सी गई, और फिर सी से डी भी गई, ठीक है। ए से बी गई है 30 किलोमीटर, बी से सी गई है 50 किलोमीटर, और सी से डी गई है 100 किलोमीटर। ए से बी जाने में इसको समय लगता है 2 घंटे, बी से सी जाने में इसको समय यानी कि टाइम लगता है 5 घंटे, और सी से डी जाने में इसको समय लगता है 10 घंटे। तो आपसे पूछा है इस पूरी वस्तु की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय यानी कि टोटल टाइम। क्या लिखना पड़ेगा? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है हमारे पास? औसत चाल हम निकाल रहे हैं। कुल दूरी हो जाएगी हमारे पास, सबको जोड़ देंगे, 30 50 100, ये बन जाएगा 30 प्लस 50 प्लस 100, और सारा समय भी हमें जोड़ना पड़ेगा। 2 5 10, यानी कि यहाँ बन जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 10, 50 100 150 180, 5 2 7 10 17, तो 180 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटे ही हमारी बन गई। इसको सॉल्व करना है तो 180 को भाग दे देंगे 17 से, तो 17 एकम 17, 1 बचेगा 0 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, है ना। 17 पंजे 85 होता है, तो 5 टाइम चला जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो इट इज अप्रोक्सीमेट 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास होगा अप्रोक्सीमेट। इससे आगे भी हो सकता है 1.5 समथिंग, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ पर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ए से बी तक की दूरी दे रखी थी 30, बी से सी तक की दूरी दे रखी थी 50, सी से डी तक की दे रखी थी 100। ए से बी तक का समय 2 घंटा, बी से सी तक का समय 5 घंटा, सी से डी तक का समय 10 घंटा। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 30 50 100, यानी कि 50 और 100 हो गया 150, 150 प्लस 30 180, समय जोड़ेंगे 2 प्लस 5 7, 7 और 10 17। तो यानी कि कहने का मतलब ये बन जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है अपनी? दूरी है अपने पास 180, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, और समय कितना हो गया हमारे पास 17। इसको सॉल्व करेंगे तो लमसम लमसम हमारा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम और प्रश्न इसके करेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे, एवरेज स्पीड के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।